आप क्या सोच के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आते हो ये मुझे थोड़ी बहुत अंदाजा है। मगर एक चीज मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप इसको कैसे काम करने की प्लानिंग कर चुके हो। देखो आज के टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काफी हद तक हम सब कुछ चीजें सही करते हैं। हम प्लान भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी सही से मैनेज कर लेते हैं, कुछ नॉलेज नहीं है तो सीख भी लेते हैं या कंसल्टेशन ले लेते हैं वगैरह वगैरह। मगर क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सिर्फ एक बार का काम है कि मैंने कंपनी खोल दी वो अपने आप ही चल पड़ेगा? ऐसा तो नहीं होगा। आप एक बच्चा बड़ा करते हो तो वो तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने पैदा किया और आपने छोड़ दिया। वो अपने आप ही बड़ा होता जाएगा। उसको हर दिन खाना देना पड़ेगा, उसको ख्याल रखनी पड़ेगी। अगर वो बीमार है तो उसको डॉक्टर के पास दवाई भी दिलानी पड़ेगी। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली करते हो। एक पौधा अगर आप घर में लगाते हो, वो पौधा थोड़ी बार ऐसा तो नहीं होगा कि वो पौधा पौधा अपने आप ही बड़ा हो रहा है। हर दिन पानी दोगे वरना वो तो सूख के मर जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बिजनेस में भी उसी तरीके से ही सोचना पड़ेगा। या इसको पौधा मान लो या इसको बच्चा मान लो। इसमें हर दिन का अटेंशन, छोटे छोटे कदम और हर दिन का एफर्ट लगेगा ही लगेगा। देखो क्या है ना, लोगों का कंपैरिजन होता है कि सर क्या है ना, मैं काफ़ी लोगों से बहुत मेहनत करता हूँ या बाकी लोगों से मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मगर चीज़ें क्या है ना, मेरे दोस्त से मेरे से आगे निकल गए। एक तो पहली चीज़ कंपेयर मत करो। दूसरी, आपको नहीं पता वो पीछे क्या उसका मेहनत लग रहा है। लोगों को क्या दिखता है हमेशा, आज भी, आज नहीं तो कल जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो लोगों को यही दिखेगा, यार ये तो कुछ रात भर में कुछ लकी है तो वो मिल गया। तो लकी जो चीज़ है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं हमारे लिए, यार जेबी एक्सपर्ट्स वाले लकी है, रोहित ऐसा लकी है तो तभी उनका काम चल गया। लकी एक तमाचा है हमारे मेहनत पे। कभी भी ऐसा मत सोचना कि कोई चीज़ लकी होता है। हमारी स्ट्रैटेजीज काम करते हैं, हम सोचते हैं उसके बारे में, हम रेगुलरली उसके लिए एफर्ट करते हैं। दिन से हम लोग बिस्तर से इसलिए ही उठते हैं क्योंकि हमने कुछ सोच रखा था, वो चीज़ें अभी तक हुई नहीं है, तो फिर हमको उसको पूरा करना है। तो ये पूरा हमारी मोटो है या हमारी ज़िंदगी का यही मकसद है। अभी लोगों को नहीं पता होता कि क्या है, कैसे कर रहे हैं। मगर सीधी बात है कि अभी मेरे रिलेटिव्स में ही पूछ लो, बोलते थे कि यार रोहित लकी है। अरे उसका काम चल पड़ा, उसने कुछ सोचा, वो चल गया, ऐसे ही चला। हमने क्या दिक्कत झेले हैं, दिन भर में हमने क्या परेशानी झेली है, और मेरी टीम मेरी वजह से या हमारे काम की वजह से कितना सैक्रिफाइस करते हैं, ये किसी को आइडिया नहीं होता है। और इस पॉडकास्ट में मैं मेरी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि टीम के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। आप अकेले चल पड़ोगे और आप लंबा रास्ता तैर करोगे तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप अकेले कितना भी कर लो, आप एक लिमिट तक ही पहुंच जा सकते हो। मगर जब एक टीम करते हो और रेगुलर एफर्ट पूरी टीम डालती है, क्योंकि देखो मेरे पास 8 घंटा है, मान के चलो मैं 8 घंटा काम कर रहा हूँ। ऐसे तो होता नहीं है, हम लोग कितना घंटा काम करते हैं हम उसका हिसाब भी नहीं रखते। जब तक काम है तब तक हम काम कर रहे हैं। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर मेरा टाइम लिमिटेड है तो मैं, काम ज़्यादा है तो उसको मैं क्या डबल कैसे करूँगा? ऑब्वियसली मुझे कोई टीम चाहिए होगा। जब उनका टाइम भी मेरे साथ जुड़ेगा तभी तो काम बनेगी। तो ऐसे करते करते हम लोग टाइम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको भी सीखना है जब आप बिज़नेस बनना शुरू शुरू करना चाहते हो तो। क्योंकि आप अकेले चलोगे तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाओगे। या चीज़ें मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमेशा आप अपना टीम देखो, टीम लेके आओ, उनको काम सिखाओ। काम सिखाने से पहले क्या होता है कि अगर उनको नहीं आता है, सर मेरी अभी स्टार्टअप है, मैं अभी कहाँ सैलरी देते बैठूँगा, क्या करूँगा मैं? देखो क्या है कि सैलरी कमिटमेंट होती है, उनकी ज़िंदगी भी ज़िम्मेदारी आपका होता है। इसलिए हम लोग नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट या ऑफ़र जल्दी नहीं देते हैं, या हम लोग ऑफ़र्स इसलिए जल्दी नहीं निकालते हैं, या टीम मेंबर का साइज़ हम इमीडिएटली नहीं बढ़ाते हैं। बिकॉज़ एक ही रीज़न है कि वो ज़िम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कि आज प्रोजेक्ट आ गया, जो बाकी टेक कंपनीज़ करते हैं, प्रोजेक्ट आ गया, बंदों को हायर कर लो, जब प्रोजेक्ट चला गया, उनको फायर कर दो। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं 2012 से, वो आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ क्लाइंट भी नहीं, हमारी टीम में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, वो काफ़ी पुराने लोग हैं और नए लोग जुड़ भी रहे हैं। और इंटर्नशिप का तो हमारे पास ऑप्शन होता ही है, जो बच्चे कॉलेज से निकलते हैं या इंटर्नशिप कॉलेज से रिकमेंडेड हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, तो उनको भी हमारी मदद होती है। मगर एक चीज़ आपको ये देखना है कि ये सारे चीज़ों में मेहनत लगती है, दिन का काम होता है और दिन भर काम होता है। और ये मेहनत ऐसा नहीं होगा कि एक छोटा मैंने सोचा कि कहीं पे आप सुन लोगे कि हाँ ईमेल भेजना है, बायर मिल जाएँगे। तो जोश-जोश में बैठा, आज एक दिन ईमेल आईडी क्रिएट किया और कल मैंने ईमेल भेज दिए 200, 300, 1000। उसके बाद मेरा ईमेल आईडी ब्लॉक हो गया। फिर मैंने काम छोड़ दिया या मैंने ईमेल करना छोड़ दिया। ऐसा होता नहीं है।
कॉलिंग हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, हज़ारों तरीके आपको जो बायर ढूँढने के में लगाओगे, उसमें हर चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है, कंसिस्टेंसी। हर दिन का काम। अगर आप दिन भर काम नहीं करोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप दिन भर में एफर्ट नहीं डालोगे, हर एक दिन छोटा-छोटा कदम नहीं चलोगे, कोई बच्चा पैदा होते ही भागना तो नहीं शुरू करेगा। जब वो भागना शुरू करेगा, उसके पीछे-पीछे भागने में हमारी जान चली जाती है। तो आपको देखना है कि हर दिन एक छोटा कदम रखने में और एक लंबा रास्ता तय करने में चलना शुरू होता है। काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार मैंने तो बिज़नेस शुरू करना था और मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्लानिंग कर लिया और मैं सोच रहा हूँ। ज़िंदगी भर के लिए आप सोचोगे, इसका कोई दो राय नहीं है। आप ज़िंदगी भर के लिए ही सोचोगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये थोड़ा बहुत डीमोटिवेटिंग है। इसका डीमोटिवेटिंग नहीं है, इसमें काफ़ी लोगों के करियर्स मेरे सामने तबाह होते हुए मैंने देखे हुए हैं। क्योंकि लोगों का एटीट्यूड अलग होता है जब वो बिज़नेस शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद जब कुछ रास्ता नहीं दिखता या काफ़ी टाइम ये होगा कि यार ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलता। आज के टाइम पे आप बहुत सारे गाइडेंस है। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, हमारी पॉडकास्ट तो सुन ही रहे हो। इसके अलावा भी काफ़ी और सपोर्ट है जो आपको बायर लेके आने से लेके सारा सर्विसेज अवेलेबल है। सिर्फ हम ही नहीं, काफ़ी सारे कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है आज के टाइम पे आपको अगर सर्विस चाहिए तो। मगर क्या है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ ना, तो सोचने में आप घर में बैठ के क्या सोचते हो मुझे कैसे पता चलेगा? आपको एक एक्शन लेना होगा, कॉल करो, बात करो, सर्विस क्या आपको दिक्कत है या आपको किस तरीके का मदद चाहिए, वो सब डिस्कस करो, तो फिर अगर है तो सर्विस मिल जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ, जब भी आप काम करते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में, आपको हर दिन का एफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़ी जीत जब मिलेगी तब आप देखो क्या होता है ना, अगर मुझे बैंगलोर से दिल्ली चलना है, अगर मुझे चल के जाना है या कहीं मंदिर पे जाना है, तो मैं आज चलना शुरू करूँगा। मैं ये नहीं सोचूँगा कि आगे रास्ता कितना लंबा है। मुझे मेरा टारगेट इतना ही है, मुझे एक-एक कदम के बाद दूसरा कदम बढ़ाना है। इतना ही आपको सोचना है। इससे ज़्यादा सोचोगे तो डर के बैठ जाओगे कि यार ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, दिमाग में हज़ारों तरीके की सोच आएगी। इससे अच्छा आपको सिर्फ़ इतना देखना है कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें। फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी, फिर मार्केट कैसे सेलेक्ट करें, फिर अगली कदम। तो पहले एक कदम तो निकाल के रखो, तभी तो समझ में आएगी, वरना तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हर एक बार जब भी आप एफर्ट डालते हो और रेगुलर डालते हो, इसमें काफ़ी आपका बिजनेस का मदद होगा। और यहाँ पे बिजनेस में फॉलोअप सोना है यहाँ पे। अगर काफ़ी लोगों को पता नहीं ना कि सर आप लोगों को ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं, इतने सारे ऑर्डर्स आप जनरेट कर लेते हो, कैसे होता है? फॉलोअप ही होता है। एक मेन सेल्स में मैंने ज़िंदगी में मैंने सीखा है, वो है फॉलोअप। मुझे 10,000 बायर्स नहीं चाहिए या 10,000 का डेटा नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 500-600 डेटा दे दो और उन्हीं से ही मैं ऑर्डर निकालूँगा। और यहाँ पे कोई मिरेकल नहीं होती है। जो भी क्लोज़ होती है हमारी ऑर्डर्स, ये सिर्फ फ़ॉलो-अप से ही होता है। पहली बार किसी को मैंने फ़ोन कर दिया, वो ये नहीं बोलेंगे रोहित भाई आ जाओ आपके लिए हम लोग वेट कर रहे थे और आप ही को हम ऑर्डर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी होता है, रोहित हमें रिक्वायरमेंट नहीं है या हम नहीं चाहते हैं या आपका प्राइसेस बहुत है या आपका क्वालिटी मुझे मैच नहीं करेगा या हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों ने मुझे मना किया है पहली कॉल में, वो बाद में मेरे पास आए हुए हैं। उन्हीं को ही हमने कन्वर्ट किया है। काफ़ी बार लगता है कि 2 महीने, कभी लगता है 2 मिनट या कभी होता है 2 साल। जब भी लगे, मगर हम क्लाइंट को नहीं छोड़ते। जो भी क्लाइंट मेरे पास रिकॉर्ड में है, अगर आपको कभी हम मेरे साथ कभी उठना बैठने के लिए टाइम मिलेगा, तब हम बैठ के इसके बारे में बात करेंगे। कौन से क्लाइंट हमने क्लोज किए 2 साल के बाद, सिर्फ फॉलोअप। उसने कभी ज़िंदगी में, उसके खुद का प्लांट था, सब कुछ उसका था, कुछ दिक्कत की वजह से उसका प्लांट बंद हो गया। 2 साल के बाद उसने ऑर्डर दिया और उसने ये भी बोला कि आप, मैं जानता हूँ आप लोग मुझे 2 साल से फॉलोअप कर रहे हो, मगर आज उसका सही टाइम आया। क्लाइंट भी जानता है, उसको भी पता है हम फॉलोअप कर रहे थे। आज वो टाइम है जहाँ पे वो हमें ऑर्डर दे रहा है। और जब ऑर्डर दिया तो उसने खुद बोला कि मुझे पता नहीं चला मैंने फैक्ट्री क्यों डाली, तुम लोगों से पहले ही काम करना चाहिए था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन है, कस्टमर्स को भी नहीं पता होता। आप ये मत सोचो कि कस्टमर को सब कुछ पता है। कस्टमर्स भी गलती करते हैं, वो भी इंसान है, वो भी गलती करेंगे, वो भी नेगोशिएट करेंगे, उनको भी तकलीफें होगी। तो वो थोड़े बहुत डरते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा होगा कि कोई इंडियन ने स्कैम किया होगा, तो उस वजह से हम पे भरोसा नहीं कर रहे हैं।
तो ओवरऑल करके सोच के ये काम चलना शुरू हो जाता है। दूसरा, आपकी जो है विजिबल रही है। आप जब भी मेल भेजते हो या लिंक्डइन में जो पोस्ट डालते हो, ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो, ये सिर्फ कस्टमर के दिमाग में आपको रहना चाहिए। कस्टमर, आपको पता है कस्टमर को अगर हम 2 साल से फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, वो हमें सुन रहा है। वो कहीं न कहीं हमें देख रहा है या हमने जो कंटेंट डाला है वो सुन रहा है, पढ़ रहा है या ऐसे कुछ। और जो चीज़ें आप एफर्ट डालते हो, ऐसे भी नहीं है कि आपको गधे जैसा मेहनत करना है। आपको थोड़ी बहुत समझदारी से स्मार्टली काम करना है, क्योंकि जब भी आप स्मार्टली काम करते हो तो आपको पता होता है कि मेहनत सही जगह पे जा रहा है। मुझे प्यास है, मुझे कुआँ खोदना है, अगर मैं रेगिस्तान में जाके कुआँ खोदूँगा तो पानी थोड़ी ना मिलने वाली। तो आपको ये सोचना है कि कुआँ कहाँ पे खोदना है, कम से इतनी तो समझदारी होनी चाहिए। तो तब आपको कुआँ खोदने की मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको पता है ये रेगिस्तान है, यहाँ पे एक बूंद पानी मिलने वाला है नहीं, जैसे-जैसे मैं खोदते जाऊँगा रेत अंदर गिरते जाएगा, तो कभी यहाँ पे कुआँ खुदने वाला नहीं है। तो आप वहाँ पे बैठ के कितना भी मदद करो या कितना भी मेहनत करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, जब भी आप मेहनत करते हो उसको ट्रैक करो, कंसिस्टेंसी देखो, उसका एफर्ट्स देखो, और स्ट्रैटेजी अगर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं है, हम दिल पे कुछ नहीं लेते। दोबारा रीस्टार्ट। जब अगर कोई ब्राउज़र या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कभी भी अटक जाता है तो आप क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो ना? या कंट्रोल आर डालते हो या कमांड आर डालते हो, उसको रिफ्रेश करते हो। तो यही चीज़ आपको अपनी बिज़नेस में भी करना चाहिए। इसके अलावा भरोसा जो होता है ना, ये स्लोली बिल्ड होता है। कोई फटाक से आके कोई भरोसा कर गया किसी पे, लाखों रुपए दे दिए, करोड़ों रुपए की बिज़नेस दे दी, ऐसे तो कभी नहीं होने वाला है। जब भी आप काम करोगे, आपका एक कंसिस्टेंट ये होता है कि सर मुझे एडवांस पेमेंट्स नहीं मिलते हैं। आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कभी बिज़नेस पे भरोसा जीतने के लिए आपने मेहनत ही नहीं करा है। आप सिर्फ़ ऑर्डर के पीछे लगे हो, कमर्शियल्स बेनिफिट देख रहे हो। मगर एक बार भरोसा जीत के तो देखो। और भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम लगता है। आप अपने माँ-बाप पे कितने ऊपर भरोसा रखते हैं? आपको इतने साल से जानते हैं। आपके दोस्त कितने साल के दोस्त हैं आपके? वो उनको अगर ₹10 भी देते हो तो भरोसा होगी, या लाखों रुपए देते हो तो भरोसा रहेगा। आपके फैमिलीज़ हो गए, दोस्त हो गए, कोई भी आपके ऊपर भरोसा करके ही आते हैं ना। वो भरोसा 2 दिन में तो नहीं बना है। हमारे बचपन के दोस्त आजकल हमारे इन्वेस्टर्स बने हैं। क्यों? भरोसा है कि रोहित कहीं भाग के नहीं जाएगा। कंपनी में पैसे डाल रहे हैं तो सेफ है, प्रॉफ़िट हमें मिलेगी। तो लोगों का ये होता है। अगर भरोसा आपको ऐसा होगा कि इमीडिएटली कोई कर देगा, तो बहुत बड़ी गलती है आप कर रहे हो। इसका कोई भी चीज़ आपकी इंस्टेंट इफ़ेक्ट पे नहीं होगा। मैंने आज मेल भेज दिया तो कल मेरा बायर आएगा, मेरे पे भरोसा करेगा, एडवांस पेमेंट देगा और मैं उससे लाखों रुपए कमा लूँगा। अगर ये आपका सोच है तो बहुत गलत सोच रहे हो, छोड़ दो बिज़नेस। ये मेरी जेन्युइन एडवाइस है। अगर आपका सोच ही गलत है, तो कभी भी आप एक्सपोर्टर नहीं बन सकते, या कभी भी आप कोई बिज़नेसमैन नहीं बन सकते, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आप खुद अपना नौकरी कहीं किसी और से करवा लो, क्योंकि कम से कम सैलरी तो टाइम से मिल जाएगी, वरना ये नहीं होने वाला। और डिसिप्लिन मोटिवेशन से बहुत बड़ा है, आपको इतना ध्यान में रखना है। मोटिवेशन को क्या है कि अगर मैंने स्वामी विवेकानंदा का हो गया या किसी और का मैंने वीडियोस लगा दी, 10 मिनट में मोटिवेट हो जाओगे और 10 मिनट में बुझ भी जाओगे। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है ना कि एक बार का 10 मिनट का वो चार्ज होता है। मगर अगर डिसिप्लिन है, आप जो कर रहे हो वो कंसिस्टेंट हो, एफर्ट डाल रहे हो, करते रहे हो, तो फिर आप ये सोच सकते हो कि आपका रास्ता बहुत लंबा जाएगा और आपका बिजनेस का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे कंपनी में लोग आते हैं, जाते हैं, एम्प्लॉइज़ कभी रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, मगर हमारी कल्चर कभी नहीं चेंज होती। हमने फिक्स्ड बनाया कि हमारी कंपनी ऐसे ही चलेगी, और अच्छे के लिए बनाया, कि ऐसा नहीं कि कोई नया चेंजेस आएँगे तो हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो फाउंडेशंस हैं, जिस पे हमारी एथिकल फाउंडेशन बनी हुई है कंपनी की, उसमें हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। भले ही ऑर्डर आए या ना आए या कस्टमर कोई और चीज़ें चाहता है हमसे, हम बिल्कुल उन चीज़ों को मना करते हैं। तो यही चीज़ आपको अपनी बिज़नेस में लाना है। डिसिप्लिन, एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप ये देखोगे, काफ़ी बार सुना होगा, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क। हम इसको इम्प्रोवाइज करके बोल सकते हैं कि स्मार्ट वर्क्स बीट्स द टैलेंट व्हेन द टैलेंट डजंट वर्क स्मार्ट। आपको जब टैलेंट नहीं है, फिर भी मेहनत करके आप बड़े बन सकते हो। अगर आपके पास टैलेंट है, आप बहुत अच्छा करते हो उसमें, मगर आप काम ही नहीं करते हो, आपका कंसिस्टेंस एफर्ट ही नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप कितने भी टैलेंटेड हो या कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्मार्ट वर्क जो है वो एग्जीक्यूशन में होता है।
आपका कंपनी सिर्फ सोच से बड़ा नहीं होगा, काम से बड़ा होगा। और काम करते करते आपको तकलीफें आएगी, वो तकलीफों को आप पार करोगे, तभी आपका वहाँ पे बिजनेस में कुछ बन सकता है। तो इतना करके आप एफर्ट करिए, करते रहिए। अगर कोई भी चीज़ चाहिए हमसे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू। जेबी एक्सपर्ट्स सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर या नॉलेज शेयरिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। हम एक फुल फ्लज्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेडर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए और हर लेवल के कस्टमर्स के लिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं बायर फाइंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, लॉजिस्टिक्स, पेमेंट और रिस्क, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसके अलावा अगर मुझे एक बात में कहना है कि मैं प्रोडक्ट आपके दरवाजे से लेके क्लाइंट के दरवाजे तक पहुंचा के और आपके पैसे आपके अकाउंट में आने तक, ये सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। तो आप अगर कोई और सर्विसेज चाहते हैं या हमसे जुड़ के रहना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं +91 953 8888 656, या आप ईमेल भी कर सकते हैं info@jbexperts.com पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।